वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरे नए एनिमे टैटू के बारे में। यप, थिंग्स आर कंफर्म और बहुत जल्दी होने वाला है वो। एंड ऑल्सो मेरे कुत्ते हमारे प्यारे लॉर्ड बिगिन ने मुझे काट लिया। साथ में एक और चीज भी जिस वजह से मुझे 24 घंटे के अंदर हम तीसरी बार हॉस्पिटल आ रहे हैं। कोई बात नहीं। एंड आई हैव फ्यू मोर थिंग्स टू टॉक अबाउट, सो स्टे ट्यून्ड। टैटू पारा वालों का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। जिंदगी में पहली बार टाइम पे रिकॉर्डिंग ऑन हुई, कॉल भी आ गई, अब आवाज नहीं आई। मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, वो मुझे कॉल करने लग रहा है। अच्छा, जब उनका कॉल आएगा हम तब देखेंगे। अभी मैं तो बात हूँ मैंने टैटू कहाँ बनवाने का सोचा है और कौन सा बनवाने का सोचा है। जैसा मैंने डिसाइड कर था, अगर मैच जीते तो सुकूना, हारे तो गोजो। जैसा गोजो सुकूना के अंदर हुआ था एग्जैक्टली वही। दो सीन है, गोजो के ऑनलाइन टैटू बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट मेरे को अब तक कोई भी ऐसा टैटू नहीं दिखा जिसको मैं देखते ही बोल दूं दिल से ये वाला दिस इज द वन आई वांट टू गेट। मैं लाइक लिटरली रोज इंस्टाग्राम खोलता हूँ, सर्च करता हूँ गोजो टैटू हैशटैग, इतने सारे रहता हूँ, सबको देख के सोचता हूँ मजा नहीं आया। पता सीन क्या, ऑनलाइन जो भी गोजो के टैटू आ रहे हैं सारे ना काफी बड़े बड़े हैं और कुछ ऐसे हैं जो मुझे बस नहीं पसंद। लाइक मोस्टली जो टैटूज हैं वो यहाँ से लेके पूरे आर्म्स तक है, इतना बड़ा मुझे नहीं करवाना। और जो परफेक्ट प्लेस है मेरे लिए अभी गोजो का टैटू करवाने की, वो मेरे हिसाब से है आइदर मेरा राइट या लेफ्ट हैंड की ये वाली जगह। यहाँ पे तुम्हें बस एक वेन दिख रही होगी, बट वो मैं यहाँ पे कराऊंगा इसके आसपास, लाइक इतने में इतना कुछ। अब देखो बॉडी पे कहाँ कराना है वो तो फिक्स हो चुका है, बट कौन सा कराना है, किस जगह से कराना है वो फिक्स नहीं हो रहा है मेरे से। जब मैंने पहले ऐसे टैटू करवाया था तब मैंने एक डिजाइन देखा एंड आई एम लाइक इस पे दिल आ गया, यही कराना है। मेरा लिटरली फिक्स हो गया था कि यही कराना है, बस मुझे जगह देखनी थी कहाँ से करवाना है मुझे। अब कौन सा डिजाइन कराना है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, और अगर एक पॉइंट में वो डिजाइन भी समझ आ जाए तो इस बार मेरे को किसी और शॉप से करवाना टैटू। जब मैंने फर्स्ट टाइम टैटू करवाया था मैंने अपनी पूरी जर्नी शेयर कर दी और तुम लोगों को याद होगा मुझे 1 मंथ जिम का ब्रेक लेना पड़ा था। और मेरे को समझ आता कि सही में 1 मंथ सही में मैं देता हूँ। बहुत सारे लोगों को लाइक 1 हफ्ते बाद जाते हैं लोग जिम के अंदर टैटू के साथ, एंड उनका टैटू बहुत अच्छा लगता है एंड मैंने टैटू का बहुत ध्यान रखा है, बहुत केयर करी है। एंड स्टिल आफ्टर ऑल दैट अगर तुम अभी देखो तो मैं थोड़ा लाइट हो चुका है, इसलिए इस बार मैं बहुत सारे डिफरेंट शॉप्स ट्राई कर रहा हूँ, कंसल्टेंट बुक कर रहा हूँ। अब तो उन्हें कॉल ही नहीं आई वैसे। ब्रो पिक दैट शिट अप। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वो उत्तर नहीं दे रही है। This is by far the dumbest thing I've ever seen। टैटू को कंसल्टेंट मैंने बुक करा, अपनी इंफॉर्मेशन सारी मैंने प्रोवाइड करी, टैटू मेरे को बनाना है, इन्हें सामने से मैं कॉल बैक कर रहा हूँ और एक कॉल उठा ही नहीं रहे हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये, इस टाइम 6 बज रहे हैं और मैंने जो होता है अपना टाइम स्लॉट बुक कराया था 12 से 3 के बीच में। अच्छा, तुमने भी जो सारी क्लिप्स देखी वो 12 की थी और आज 20 है आई गेस। यस, आज 20 है। देखो सबसे पहले टैटू सफर खत्म करते हैं। मैं एक स्टूडियो पे गया था, थोड़ी बातचीत करी बट वहाँ बैठा नहीं हिसाब से। फिर मैं एक और टैटू स्टूडियो पे गया और जैसा मैं लेके गया था 2 डिजाइन, उनको जो मिक्स करने थे उन्होंने बहुत प्रॉपर्ली मिक्स करे एंड आई लव्ड इट। तो मैंने डील डन कर दी, अपना टैटू इस जगह पे होगा और ये है डिजाइन। यस, हाफ सुकूना फेस एंड हाफ गोजो फेस, और दोनों के फेस सीरियस लुक वाले। तो मैं करवाने को गोजा टैटू करवा सकता था, बट खाली गोजा टैटू करवाना, सुकूना का नहीं करवाना तो खाली फील होगा थोड़ा। वैसे ये डिजाइन भाई ने ढूंढा है तो डिजाइन ढूंढना क्रेडिट उसको जाता है। मैंने देखा एंड आई लव्ड इट। मेरा ये होना चाहिए, दिस शुड बी राइट हेयर। और हमने पार्लर भी चेक कर तो बिल्कुल सही फिट बैठ रहा था मेरे यहाँ पे। सो डेट फिक्स हो चुकी है और वो है इस सैटरडे। तो सैटरडे को स्टोरीज के अंदर और संडे या मंडे तक की वीडियो आ जाएगी मेरे नए टैटू की। यहाँ पे होगा इधर बिल्कुल। टैटू की बात खत्म, अब बात करते हैं हॉस्पिटल में 3 बार क्यों गए 24 घंटे के अंदर। देखो तुम्हें याद हो कबड्डी मैच में मैंने बताया था मेरे काफी जगह बॉडी में पेन था, बट कुछ जगह पे वो ठीक ही नहीं हुआ अब तक। जैसे कि मेरा लेफ्ट थंब और मेरा राइट शोल्डर, यहाँ पे अब भी पेन है मेरे को। पर तुम्हें लगता है कि मैं जिम छोड़ दूंगा? देखो सीन है कि मेरे को ऐसा दर्द नहीं है, बट अगर मैं अपने हाथ को ऊपर कर रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली इधर मुझे बीच के अराउंड पेन हो रहा है शोल्डर में। तो रात को सबसे पहले मैं गया अपने राइट शोल्डर का एक्सरे करवाने। यू कैन सी दिस राइट हियर। अब एक्सरे रात को और प्रॉपर चेकअप करवाने मैं सुबह गया एंड सुबह डॉक्टर ने मुझे जो चीज बोली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उन्होंने देखा एक्सरे, उन्होंने देखते ही बोला पहले इंजरी कब आई थी? मैंने बोला पहले इंजरी मतलब? कहते पहले शोल्डर में इंजरी कब आई है ना? कभी भी नहीं। वो कहते पक्का? मैंने हाँ। कहते पक्का? मैंने हाँ लॉक कर दो आप। सही जवाब है। देखो मेरे को नॉलेज नहीं है कि एक्सरे के अंदर कहाँ देखते हैं क्या देखते हैं, बट उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो कुछ बोन स्ट्रक्चर कुछ तो है कहीं पे, वो थोड़ा अलग है। देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पहले कभी एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद तुमने ट्रीटमेंट नहीं करवाया और तुम्हारी बोन वैसे ही ग्रो हो गई, जैसे मतलब एक्सीडेंट के बाद थोड़ी डैमेज हुई वैसे ही ग्रो हो गई वो। मैंने बात सुनी है नाम लाइक और मेरा कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। तो मैंने बताया चीज, उन्होंने बोला मे बी जब आप छोटे हो गए, जब आप बोल भी नहीं पाते सही से, तब शोल्डर थोड़ा खिंच गया होगा, तब बोन्स भी फ्रेजाइल होती हैं, तो आप रो रहे होगे दर्द के मारे, पेरेंट्स को लगा रहा होगा भूख लग रहा है खाना खिला दो उसको, तो तब मे भी कुछ हुआ होगा। पर मुझे बड़ा अजीब लगा, लाइक तब हुआ तो अब दर्द क्यों? और इसका रीजन उन्होंने ये दिया कि मे बी अब जब आप कबड्डी खेल रहे होगे तब वहां पे हिट विट हो गया होगा इसलिए। बट हाँ ये चीज डॉक्टर के वर्ड्स थे तो मैं तो वही बता रहा हूँ। बट मेरे को पेन अब भी ठीक नहीं हुआ, पर मेरे को काफी सारी मेडिसिन वगैरह मिले खाने को और कुछ लगाने को भी, स्प्रे वगैरह। और जो मैं स्प्रे मुंह का
लगा रहा था ऑलरेडी बहुत टाइम से। पर पता है उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं घर आया पापा जी ऑफिस से आए थे, मैं आराम से साइड में खड़ा के फोन चला रहा हूँ, ट्विटर चला रहा था, बोर्ड के स्पॉयलर्स नहीं आए थे, वही देखा कब आने वाले स्पॉयलर्स। और ये बात है कुछ 18 की शाम के आसपास, पापा जी ऑफिस से आए, उन्होंने बैग रखा, विकेट बेड पे लेटा हुआ था। पता नहीं वीगो क्या हुआ, हमने वीगो फिजिकली टच भी नहीं करा, मैंने उसे देखा भी नहीं, एकदम से वो खड़ा हुआ और पापा जी पे झपट। वेट व्हाट? पापा जी एकदम दीवार पे जाके लगे, मैंने अपना फोन फेंका, मैं विगी पे भागा, मैंने क्या कर रहा है भाई तू? मैं उसका मुंह पकड़ रहा हूँ, पापा उसे मुंह पकड़ रहा है। समहाउ हमने वो उसे शांत करा, पता नहीं क्या शांत होते आराम से पूछने लग गया, हम लाइक तेरे में साले आत्मा ही नहीं किसी की। बट जो भी मेरे को फोर आर्म और लेग्स पे कुछ स्क्रैचेस आए पापा जी को भी, बट देखा जो दांत था उसकी वजह से मेरा यहाँ पे मेरा ये कट गया यहाँ से। अभी तो हल्का फुल्का हील हो चुका, बट उस टाइम यहाँ से काफी ब्लड आ रहा था। हम लाइक कुत्ते काटने से ब्लड आ गया, चलो इंजेक्शन लगवाने। और तो देखो सारी इंजेक्शन लगे हुए हैं जो घरे कुत्ते को लगते हैं, पर स्टिल कुत्ता कैरियर हो सकता है डिसीजेस का। इसलिए अगर तुम्हारे पेट डॉग काटने से भी तुम्हें ब्लड वगैरह आ रहा है तो प्लीज इंजेक्शन लगवा लेना। मैंने वही लगवाने गया था फिर शाम को मैं, और मेरे को लग रहा था हमारी साइंस वगैरह थोड़ी एडवांस हो चुकी होगी। पहले हम क्या सुनते थे कि अगर तुम्हारे कुत्ते ने काटा 14 इंजेक्शन लगेंगे, मेरे को लगा अब तो एडवांस हो गई होगी, अब तो एक इंजेक्शन काम खत्म। वहां पे जाके पता लगा मेरे को 4 डेट पकड़ा दी, एक तो उसी डेट पे इंजेक्शन लगे, फिर कुछ ड्यूरेशन बाद और डेट्स थी नहीं है, कल भी जाना मुझे इंजेक्शन लगवाने। और एक दिन पे एक इंजेक्शन नहीं लगा, एक दिन पे 3 इंजेक्शन लग रहे हैं। 2 इंजेक्शन लेफ्ट और एक राइट साइड। 2 मेरे लेफ्ट शोल्डर पे ठुके, एक मेरे राइट शोल्डर पे ठुका। यहाँ तो दर्द था और दर्द हो गया ब्याह तो। सो करंटली मेरे दोनों शोल्डर्स में दर्द है, और फिर भी मैं जिम गया था। ऑलमोस्ट 24 घंटे होने वाले हैं इंजेक्शन लगे, कल रात के टाइम लगे थे और अभी कुछ 6 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी जिम से आया हूँ। आज लेग्स और शोल्डर डे था और इंजेक्शन लगने के बाद भी मैंने शोल्डर सेट करे, मैं आराम से कर पाया, मेरा दिक्कत नहीं हुई। देखो तुम इंजेक्शन के 2 पॉइंट साफ साफ दिख रहे होंगे मेरे शोल्डर्स पे। बट मेरे जो राइट शोल्डर में पेन है वो कबड्डी मैच वाला, उसकी वजह से प्रॉपर्ली शोल्डर ऐसे ऊपर यहाँ तक नहीं कर पा रहा हूँ, एक हाफ तक कर पा रहा हूँ। बढ़िया, द जिम वेंट ग्रेट। ये थी कुछ चीजें जो होती बिहाइंड द सीन्स। तो टैटू कंफर्म हो चुका है, हॉस्पिटल के भी चक्कर काट आए, पर विगी आई डोंट नो क्या हुआ विगी को। उसने पास्ट में भी 1-2 बार से गंदे से बिहेव करा है, और जब मुझे डॉक्टर के पास ले गए हैं तो उन्होंने बोला है ये ऐसा करता है बिकॉज इसका ब्रीडिंग सीजन आ जाता है, और अगर उसको इस टाइम ब्रीडिंग करने को कोई नहीं मिले तो थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं डॉग्स। तो 2 चीजें तुम्हारे पास, अगर अपने कुत्ते की ब्रीडिंग करवा दो या ही गॉट 2 बॉल्स। उन्हें डॉक्टर ने पहले रिकमेंड करा था वैसे तो कि कटवा दो विगी की, मैंने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। विगी क्या सोचे कि कैसे मालेगा, कटवा दी मैंने इन्होंने ना। बट हाँ विगी को सोल्यूशन निकालेंगे हम। अगर तुम्हारे पास कोई पेट डॉग है वो वैसे हरकतें करता है सो बता देना कमेंट्स में, हेल्प हो जाएगी। स्पैम मत करना SMF पार्ट 2 मैं बता दूंगा, उस पर येलो डॉलर आ रखा है, वो ठीक होगा, कर दूंगा पब्लिक। उसे रोक के मेरा कोई मजा नहीं आ रहा, ठीक है? तुम लोग हर वीडियो में स्पैम करो SMF पार्ट 2 SMF पार्ट 2। अबे मैं डाल चुका हूँ, उस पर येलो डॉलर आ रखा है, जैसी वो ठीक होती है अगले मिली सेकेंड में पब्लिक कर दूंगा उसको, ठीक तो हो जाए बस। बट दैट वाज इट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर जहाँ पे तुम देखोगे इधर बिल्कुल इधर होगा टैटू इधर। वैसे यहाँ जब मुझे विगी ने पे काटा था मैं सोचा 1 सेकंड मुझे विगी ने काटा है तो मुझे उसके इंजेक्शन लग रहे हैं, तो क्या तब मैं टैटू करवा सकता हूँ? क्या मैं टैटू डिले होने वाला है? बट नहीं, आई फाउंड आउट मैं करवा सकता हूँ एंड मैं करवाने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर विद अ टैटू।